भैया कहाँ हैं? भैया कहाँ हैं? हाँ जी, क्या हुआ? भैया आज का पेपर मेरा बड़ा अच्छा हुआ है। आज का पेपर मुझे सारा का सारा पेपर आता था। अब देखना टीचर मुझे पूरे नंबर देगा। वाकई तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ है। मैंने कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है जिसमें मेरे नंबर कट सके। बस थोड़ी सी पेपर प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी मैंने कमी कर दी है, वो मैं थोड़ी सी नहीं कर पाया जो फिजान भाई ने मुझे बताई थी। चलो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। बस आज तो मेरे पेपर में पूरे नंबर आएंगे। आज एक तो सर में इतना ज़्यादा दर्द था, ऊपर से इतने ज़्यादा पेपर मुझे चेक करने को मिल गए हैं। अब आज जल्दी से जल्दी पेपरों को चेक करना है और जल्दी से घर जाकर आराम करना है मैंने तो। अरे ये क्या किया हुआ इस बच्चे ने, इतना गंदा पेपर। बेशक इसने सारा ठीक लिखा है लेकिन गंदा पेपर है, मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही कैसे करना है। अब क्या पता इसने ठीक लिखा हो, लेकिन मैं तो नंबर नहीं देने वाला इसको। अरे ये क्या हो गया, पेपर तो मैंने सारा अच्छा किया था, ये नंबर कहाँ से कट गए? ये ज़रूर टीचर ने काटे होंगे नंबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम करता हूं आप लोगों का, और आप लोग इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद बनाने का मेरा सिर्फ एक ही है, आप लोगों को ये रियलाइज़ कराना कि जब एक बच्चा पेपर ठीक कर आता है, यानी कि उसको लगता है कि वो पेपर ठीक किए लेकिन तब भी उसके मार्क्स नहीं आते, तो उसकी मेन वजह क्या हो सकती है। इससे पहले जो आप लोगों ने छोटी सी वीडियो देखी, उस बच्चे के भी उसने भी सारा पेपर बिल्कुल ठीक किया था, और उसमें मैंने ये जो दिखाया है कि एग्जामिनर का जो सर फिरा होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर किसी भी जो चेकर है, किसी भी टीचर को ऑफेंड करने का मेरा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैं खुद भी एक टीचर हूं तो मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि कैसे पेपर को चेक किया जाता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि जब हम अपने स्टूडेंट्स का पेपर चेक करते होते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हमारा दिमाग खराब करना स्टार्ट कर देती है, क्या चीज़ें हमें अनॉय करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को उतने नंबर नहीं देते जितने कि उनको चाहिए होते हैं, जितना उन्होंने लिखा होता है। सो उन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इकट्ठा करके दे दिए, तो आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आप भी उस बच्चे जैसे ना हो जो कि पेपर 100% कर आते हैं लेकिन तब भी उनके उतने मार्क्स नहीं आते जितने के आने चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 गलती जो बच्चे अपने पेपर के अंदर करते हैं वो ये है कि वो कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कटिंग से जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना है, ठीक है। आप लोगों को बहुत से टीचर्स ने, यानी कि मैंने भी आपको काफ़ी पहले बताया होगा कि आपके अगर कटिंग हो जाए तो आप उसके गिर्द क्या करें, एक ऐसे ब्रैकेट लगाकर ऊपर छोटे से क्रॉस लगा दें। लेकिन ये तब की बात है जब कटिंग हो। हम लोग क्यों ऐसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि कटिंग हो ही ना, और ये काम तब हो सकता है जब आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर जाए अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। आप लोग अभी जो टेस्ट सेशन दे रहे हैं उसमें आप लोग अपना एक मोटिव ये बना लें कि मैंने अपने पेपर के अंदर कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, मैंने जैसा भी पेपर किया है, जैसा भी करना है, मैंने कटिंग नहीं करनी। तो अगर अभी से आप लोग इतनी प्रैक्टिस करते जाओगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एट द एंड आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई कटिंग या कुछ भी इस तरह का हुआ होगा। तो आप लोगों ने कटिंग से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि कटिंग से क्या होता है, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगता है और एग्जामिनर को समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह की कटिंग कर देते हैं कि समझ नहीं आती कि उसने सही वाला आंसर कहाँ लिखा है और कटिंग कहाँ पर की है। सो इन सब झंझटों से बचने के लिए आप लोगों को नंबर आपके कम ना आए, इसलिए आप लोगों ने अपनी कटिंग को जितना मुमकिन हो सके उतना अवॉइड करना है। और इन केस अगर कोई कटिंग हो भी जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग उसको, अगर थोड़ी कम कटिंग है यानी कि बहुत छोटी सी है, यानी कि जिससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस कटिंग को छोड़ के, यानी कि जो चीज़ आपने गलत की है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाए, बजाय उसके कि आप उसको बताएं कि यहाँ पर मैंने गलती की है तो आओ मेरे नंबर काटो। तो अगर थोड़ी बड़ी गलती है तब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपने कोई सवाल गलत लिख दिया तो आप फिर क्रॉस लगाकर उसको कट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी सी गलती है जो कि आपको पता है कि एग्जामिनर तेज़ी में चेक करते करते इग्नोर कर जाएगा, तो आप लोग उसको भी इग्नोर कर दें। आप लोग उसको बताएं ना कि मैंने यहाँ पर गलती किया, आप आगे मूव करना स्टार्ट कर दें। वो गलती अगर देख लेगा तो देख लेगा, नहीं देखेगा तो आपका फ़ायदा हो सकता है। दूसरी गलती जो कि बच्चे जिस चीज़ को गलती नहीं समझते लेकिन उनके मार्क्स इस वजह से कट जाते हैं, और वो ये है कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो। आप लोगों को ना टीचर्स ने बताया हुआ है कि साइंसेस के सब्जेक्ट्स में स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं करते, लेकिन भाई नहीं करते, लेकिन ये दिमाग पर जिस तरह का प्रेशर डालता है ना, तो जो एग्जामिनर होता है या चेकर होता है ना, वो आपके ओवरऑल मार्क्स कम कर देता है। आप लोगों के जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, या जो इंग्लिश वगैरह हो गया, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर आपके करते हैं। तो आपके माइंड में यही है कि हमने इनमें गलती नहीं करनी, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको रगड़े जाने दो, हम उसमें मिस्टेक करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर जो बैठा हुआ है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उसको हर एक स्पेलिंग पता है, उसको पता
पता है कि यहाँ पर क्या चीज़ आनी है। तो जब आप रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हो, चलो एक बार आपने लिखे उसने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार लिखे इग्नोर कर दिया, जब आप लगातार हर दूसरे तीसरे वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक करते रहोगे तो फिर आपके वहाँ पर नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमें फिर हर एक लाइन पर अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो जब आप देखते हैं ना, आपको एक छोटी सी एक फैक्ट भी बताता हूँ, जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चे की कितनी गलतियाँ निकली हैं, हम ये देखते हैं कि हमने कितने रेड पेन से निशान लगाए हैं, तो हम उसके हिसाब से उसके नंबर काटते होते हैं। सो आप लोगों ने अपने पेपर पर रेड निशान जो है अपने पेन का वो नहीं लगने देना। और वो कब नहीं लगेगा? जब आप अपने स्पेलिंग याद करेंगे। भाई आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो, इतने शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हो, तो अगर उसकी स्पेलिंग भी याद कर लगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो स्पेलिंग आप अच्छे तरीके से याद करके जाइए। अगर अभी तक आपकी यही आदत है अपने स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद नहीं करते हो, तो अभी बैठकर उसको याद करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपके रिस्क बढ़ जाएगा आपके नंबर कटने के लिए। तीसरी गलती जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख रहे होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को लंबे लंबे करके लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिख रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि किस क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, हमने उसको कितना ज़्यादा लिखना है। बहुत से बच्चे इस तरह के आप लोगों ने भी देखे होंगे, या शायद आप खुद भी इस तरह, क्योंकि कोई शॉर्ट क्वेश्चन है जो 5 से 6 लाइनों में उसका इनफ आंसर बनता है, उसको 1.5 पेज तक ले जाते हैं कि उनके माइंड में ये होता है कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे हमें उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन ये मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है कि ज़्यादा लिखने से नंबर मिलते हैं। भाई सही लिखने से नंबर मिलते हैं, क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें, क्वालिटी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। हाँ, और क्वेश्चन आपने अपनी लेंथ से कम भी नहीं लिखना। जैसा कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये 2 या 1.5 पेज तक जाए, उसको आप आधे पेज का या 1 पेज का लिख कर आ रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जामिनर से कि वो अच्छे तरीके से पेपर चेक करेगा और आपको पूरे नंबर देगा क्योंकि लिखा ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोगों के जो चेकर्स होते हैं वो लेंथ कॉन्शियस होते हैं, उनको जहाँ जितनी लेंथ चाहिए अगर उतनी दी गई है तो आपको खुलकर नंबर देंगे, लेकिन जहाँ पर जितनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा दी गई है लेंथ, तो फिर आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जितना क्वेश्चन पूछा गया है आपने सिर्फ उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं बताना, ताकि आप लोगों के जो नंबर है वो यहाँ पर ना कर सके। ओवर राइटिंग से आप लोगों ने बचना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो नंबर 4 पर जो गलती बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि वो ऑर्डर्स जो होते हैं आपके क्वेश्चन के उनको मेंटेन नहीं कर पाते। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस के ऑर्डर को मेंटेन करना है। जिससे अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे, या आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये गलती लाजमी से की होगी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपने उसको स्किप कर दिया, आपने उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, और जब आपको पुराने वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया तो आपने उनको लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद लिख दिया। तो अब यहाँ पर बहुत से बच्चे लेकर आते हैं कि सर हमने लिखा तो है ना, प्लीज़ हमारा चेक कर लें, हमारे इतने नंबर कट जाएंगे, इतना फलां हो जाएगा। तो जो चेकर्स होते हैं वो कभी भी उस क्वेश्चन को चेक नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा जब आप आपके बोर्ड के एग्जाम्स चेक कर रहे होते हैं तो अगर आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से आपने 5 सवाल करने थे और आपने 3 किए कि 2 मैं बाद में करूंगा, बाद में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बाद में करूंगा, तो जब आपके चेक कर हो रहा होता है पेपर, तो आप लोगों के उस एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके कलेक्टिव नंबर भी लगने होते हैं। यानी कि अगर आपने 3 सवाल किए तो आपके 3 के नंबर लग जाएंगे। जो बाद वाले पेपर हैं, जो आपके क्वेश्चन बाद में किए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, वो चेक भी नहीं होंगे, या एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि उसको क्या पता एग्जामिनर को कि आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के बाद भी कोई क्वेश्चन किया हुआ है। तो जब वो अपने आपके शॉर्ट क्वेश्चन चेक कर लिए, उसने सारे शॉर्ट क्वेश्चन के वहीं पर नंबर लगा दिए, उसके बाद उसने लॉन्ग चेक किए, लॉन्ग के भी वहीं पर नंबर लगा दे, उसके बाद जो आपने 2 शॉट किए हुए थे उसको वो चेक नहीं करेगा, कि वो ये नहीं करेगा कि वो उसको चेक करके दोबारा पीछे आएगा और आपके नंबर चेंज करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने ऑर्डर जो है, सीक्वेंस जो है अपने क्वेश्चंस का, वो ठीक तरीके से रखना है, ठीक है। और अगर आपको कोई बच्चा इस तरह का है जिसको क्वेश्चन नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप लोग क्या करें, आप उस क्वेश्चन की लेंथ की इतनी स्पेस छोड़ दें कि आपको जब याद आएगा तो आप उस के अंदर लिख देंगे। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हद आपका 5 से 6 लाइनों में आ जाता है, तो आप लोगों को जो सवाल नहीं आता आप उसकी हेडिंग देकर 5 से 6 लाइनें छोड़ दें, ताकि जब आपको बाद में याद आए तो आप उसको उस जगह पर लिख दीजिएगा, बजाय इसके कि आप लोग लिखें भी और आपका वो पेपर ये क्वेश्चन चेक ना हो। तो आप लोगों ने अपने ऑर्डर जो है वो अपना मेंटेन अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद नंबर 5 वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सारे बच्चों से कि जितना सवाल आपसे पूछे गए आप सिर्फ उतने आंसर दें। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं 5 सवाल आपको लिखा होता है ना क्वेश्चन में कि अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, तो कहते हैं मैं 6-7 लिख कर आऊँगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, या ऐसा होगा कि जो सवाल मेरा गलत हो रहा होगा वो उसकी जगह वो उतने नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग टीचर्स हैं और आप लोगों को आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स भी दिए होंगे, आप लोग बेशक ट्राई भी कर
सकते हैं इस चीज़ को कि जो आपके पहले 5 या पहले 6 सवाल होते हैं सिर्फ वही चेक होते हैं, उसके अलावा जो भी आपने किए होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आपके वो पहले 5 सवाल में कोई सवाल गलत है तो उसके वो नंबर कट जाएंगे, बजाय उसके कि आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर हमारे शुरू वाले में से कोई आंसर गलत आया होगा तो हमें जो हमने एक्स्ट्रा सवाल किए हैं उसके हमें नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके 6 सवाल आपसे कहा गया कि अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चन, तो सिर्फ पहले 6 चेक होंगे, बेशक वो ठीक हो या गलत हो, उसके बाद वाले को चेक भी नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसके नंबर नहीं है। सो आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उन सवालों को करने के लिए जिनके कोई नंबर ही ना हो। तो आपसे जितने पूछे गए हैं आप उतने सवालों को उतने आंसर्स ठीक लिख कर आएँ, बजाय इसके कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल लिखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरा यकीन करें आपको एज अ चेकर बता रहा हूँ कि अगर आप इन बातों पर अमल कर लेंगे, इन गलतियों को सुधार लेंगे, तो आप लोगों के जो अगर आप 100% लिख कर आते हैं तो आपको 100% मार्क्स ही मिलेंगे, और आपको उस बच्चे जैसा नहीं होगा कि जो लिख कर सारा आता है लेकिन उसको नंबर उतने नहीं मिलते। सो ये वो गलतियाँ जो कि एग्जामिनर्स अपने माइंड में रखकर आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं। सो आपको मैंने अंदर की बात बता दी है। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा, और शेयर करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त है। कोई कमेंट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर मुझसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।